लिखो 3 पुरुष तथा 4 लड़के तीन पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष तथा 3 लड़के उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। और 4 पुरुष तथा 3 लड़के उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं? तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं? तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं? हो जाएगा। कल वाले ही पैटर्न के सवाल हैं, कुछ अलग नहीं है। बताएं एक सवाल, बोलो। बता दें। देखो एक सवाल देख लो, क्या लिखा है? 3 पुरुष मतलब 3 मेल और कितने? 4 बॉयज, 4 लड़के। ठीक है, 3 पुरुष हो गए, 3 मेल और 4 बॉयज हो गए। ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये 12 दिन में। ठीक है, 3 मेल प्लस 4 बॉयज लड़के, तो दोनों कितने में? 12 दिन में कर रहे हैं। आगे क्या है? और 4 पुरुष तथा 3 लड़के, बराबर लगाओ। इधर लिखो 4 पुरुष मतलब 4 मेल और कितने? 3 लड़के 3 बॉयज, कितने में कर रहे हैं? ये 10 दिन में। ठीक है, 10 में कर रहे हैं। पूछा क्या है? पूछा है 2 मेल और प्लस 3 बॉयज, ये कितने में करेंगे? ये कितने में करेंगे? ये तो पूछा है। यहां से पहले क्षमता निकालो, काटो, किससे कट जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 6 तियां 18 एम, 6 चौक 24, 5 चौक 20 मेल और प्लस 5 तियां 15 बॉयज। मेल को एक तरफ कर लो, बॉयज को एक तरफ। इधर मेल है 20, इधर है 18 मेल, तो ये कम वाले उधर ले जाएं, घट जाएंगे। इसको इधर ले जाकर घटा दोगे मेल में, तो इधर बचेंगे 2 मेल और 24 बॉयज। इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो इसको इधर लाके घटा दो। तो 24 में से 15 गया, कितना? 9 बॉयज। अब बना लो, बॉयज बटे मेल कर लो या मेल बटे बॉयज कर लो, कैसे भी। बॉयज इधर है, मेल को इसके बटे में ले आओ, तो ये वाला इधर जाएगा और ये इसके बटे में चला जाएगा। 9। बॉय की क्षमता आ गई 2 की और मेल की कितनी आ गई? 9 की। क्षमता आगे निकल के दोनों की। हमें इन लोगों से काम करवाना है, 2 मेल और प्लस 3 बॉयज से। पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क या इससे निकालो या फिर इससे निकालो, किसी से भी निकाल दो। ठीक है, ये टोटल वर्क है। ले आओ इसको, टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से। 3 मेल का कितना है? मेल की क्षमता 9 है। यहाँ 3 और मेल का वैल्यू पुट करो, कितना? 9। 9 तियां कितना हो जाएगा? 27 प्लस ये 4 है। बॉय की वैल्यू कितनी है? 2। जिसके सामने होती है उसी की क्षमता या वैल्यू होती है। ठीक है, तो बी की वैल्यू 2 पुट करो, 4 दूनी कितना? 8 और कितना लगा है? 12। चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, टोटल वर्क वही आएगा हमेशा। तो 27 8 कितना? 35। 35 गुणा 12, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, 12 24 और 6 30, 300 आ गया टोटल वर्क। कराना किस किस से ये काम? 2 मेल और 3 बॉयज से काम कराना है। यहाँ वैल्यू पुट करो। 1 मेल की क्षमता 9 है, तो 2 मेल की 9 दूनी 18 प्लस बॉय 2 है, 2 तियां कितना? 6, 18 6 कितना? दोनों की क्षमता आ गई 24। इससे टोटल वर्क को भाग कर दो, आ जाएगा कितने दिन में काम करेंगे ये लोग। ठीक है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 1 0 और काट दो 25, कितना आ जाएगा? 12.5 दिन। ठीक है, डिवाइड करना तो आता है, ये भी नहीं आता है।
अरे 2 से भाग करो, 12.5 जाएगा नहीं, 25 का आधा 12.5। साढ़े 12 देखना कुछ कौन सा ऑप्शन सवाल है। ऑप्शन इसमें कुछ अलग है, 17.5 गड़बड़ हुआ है कुछ कई बार। देखो देखो सही हुआ है ना यहाँ पर सब, ये चेक करो इसमें सही है। 3 मेल 4 बॉयज 12 दिन, 4 मेल 3 बॉयज 10 दिन, ठीक है। 2 पंजे तो 2 छंग 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24 और 5 चौका 20, 5 तियाँ 15। बॉयज से मेल घटाओ, 2 मेल आ जाएंगे, घटाओ 8 15, 5 4 9 20 2 मेल 9, इसे वैल्यू पुट करो, 9 3 27, सही है। यही आ रहा है, वो ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक से छप गया हो। तो भाई तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। ये गुणाकाल तो ये ना भाई, मैं कह रहा हूँ देखो टोटल वर्क कितना 35 और 12 कितना आया था 12 पंजे 60, बात ये 36 और 6 420। उधर क्षमता आई थी 24 की, भाग कर दो टोटल वर्क को आ जाएगा। कितने से काटें 6 से, 6 चौक 24, 6 सत्तो 42, ये 35/2, 2 से काट दो 70 का 35/2 कितना आ जाएगा 17.5 या 17.5 दिन। अरे क्या आ रहा है ये दिन, ठीक है। चाय नहीं, फिर बता दें। 3 मेल 4 बॉयज कितने में 12 दिन में, गुणा 12, 4 मेल 3 बॉयज कितने में 10 दिन में, ठीक है। यहाँ से क्षमता निकालो, ये काट लो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, गुणा वाला कटेगा, कहीं अंदर वाला काटने लगो, गुणा वाला, तो इससे गुणा करा दो, अंदर 6 तियाँ 18 है, 6 चौक 24 बॉयज, इससे गुणा कराओ, अंदर 5 चौका 20 और 5 तियाँ 15। मेल वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, यहाँ 18 मेल है, यहाँ 20 मेल है, तो कम वाले उधर ले आओ, ज़्यादा की तरफ जाके घट जाएंगे, बीच में से 18 घट जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 मेल, 24 बॉयज इधर है, 15 बॉयज इधर है, तो कम वाले इधर ला के घटा दो, 15 इधर ला के इसमें घटा दो, इधर बचेगा 9 बॉयज। बॉयज बटे मेल निकालो, चाहे मेल बटे बॉयज निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसे भी बी इधर है, एम को इसके बटे में लाओगे तो 2 इधर ही रहेगा, ये 9 इसके बटे में चला जाएगा। एक बॉय की क्षमता 2 की आ जाएगी, एक मेल की क्षमता की आ जाएगी कितने की 9 की। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें कहीं चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक है। ये निकल के आएगा टोटल वर्क, कुल कार्य कितना है। इसमें रखना हो इसमें रखो, इसमें रखना हो इसमें रखो, जिसमें रखो आएगा निकल के हमें तो टोटल वर्क इतना ही 420 जो आया है, ठीक है। रखना समझ आया, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, आएगा आंसर वही है। तो बी की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 9, एम की वैल्यू 9 रख दो, 9 3 27 प्लस बी की वैल्यू 2 चौका 8, 27 प्लस 8 गुणा 12 है, 12 ही रखेंगे। अब ये मत सोचना कि 6 लिख दें, जो पहले वैल्यू लिखी थी वही लिखना है, वो तो काट के हमने आगे सॉल्व किया उधर। कितना आ जाएगा 420, टोटल वर्क कितना आ गया 420। कराना किस किस से है, उसमें लिखा था 2 मेल और 3 बॉयज से कराना है, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करूँ। 2 मेल, एक मेल की क्षमता 9 है तो 2 मेल की 9 दूनी 18 प्लस 3 बॉयज की 2 है, 3 दूनी 6, 18 से 24, दोनों की क्षमता आ गई इनकी 24 की। टोटल वर्क है 24 की क्षमता से भाग कर दो, दिन आ जाएंगे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 17.5 दिन। काटना तो आता है, ये भी नहीं आता है। देखो सेम सवाल अगला है, लिखो। हो गया नोट ये, समझ रहे हो इतना बड़ा कौन करेगा, दूसरा तरीका नहीं इसका, ठीक है। छोटा कर सकते हो इसे, और अभी बताएंगे अगले सवाल में कितना छोटा कर सकते हैं। लिखने की प्रोसेस और कम कर दो, आंसर आ जाएगा आराम से। हो गया, नोट करो इसे। हो गया, अगला सवाल बोले, सेम इस तरह का सवाल है, बताना, ठीक है। उन्होंने इतना आंवला, इतना 2 कतीरे आंवला की दे दी, वो भी तो मुंह में रखेंगे।
वहाँ संजीव सर ने, योगा टीचर आपके पुराने वाले। लिखो 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में, इसी वाला क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, गाने सुन रहे हो? 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इतने यहाँ बैठने आए तो गाना सुनने आए हो? ये तो ऑफिस में भी सुन सकते हो बैठ के। सर हैं भी। 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। लिख लिया? छूट गया? तो 2 आदमी और 1 लड़का, तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, हो जाएगा, करो। हो जाएगा, सेम सवाल है पिछले की तरह। हाँ, फ्रैक्शन में है। लॉक, वीडियो लॉक कर दिया था ना मैंने। 25/2 तुम्हारा आया, इनका आया? तुम्हारा आया? सच में झूठ बोल रहे हो? पड़ोसी का क्रेडिट ले रहे हो तुम। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, तुम्हारा नहीं आया है। हाँ, 12.5। तो 25/2 नहीं, 12.5। चलो इधर हो जाएगा। देखो इधर देखो, 2 मेल और कितने 3 बॉयज कितने में? 10 दिन में। अब देखो यहीं पर जितना शॉर्ट सवाल करना है यहीं पर कर सकते हो, यही बता रहा हूँ। देखो 3 मेल और कितने 2 बॉयज कितने में? 8 दिन में। ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। अब देखो 5 तियां, वो 5 दूनी 10 मेल, 10 मेल इधर, और यहाँ देखो 4 तियां 12 मेल, तो 12 में से 10 घट जाएंगे, कितने मेल बचेंगे? 2 मेल डायरेक्ट कर दिया ये चीज। देखो अरे 4 तियां 12 मेल और 5 दूनी 10 मेल, गुणा कराओगे और 12 में से 10 गया, 2 मेल बचेगा इधर। इधर देखो 5 तियां 15 बॉयज और इधर 4 दूनी 8 बॉयज, तो 15 बॉयज में से 8 बॉयज घटेंगे, कितने बचेंगे इधर? 7 बॉयज। ठीक है, तो मेल चाहे बॉयज बटे मेल कर लो, कुछ भी कर लो, ये बॉय इधर ही रहने दो, मेल को इसके बटे में ले आओ, तो 2 इधर रहेगा और 7 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, क्षमता आ गई। ये बॉय की क्षमता है 2 और मेल की ये है 7। चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें, जिसमें निकालना आसान हो। पता है यहाँ 10 दिख रहा है तो हम इसी में पुट कर लें, 10 से गुणा आसान होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल वर्क निकाल लो। देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मेल की वैल्यू पुट करो 7, यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस और 3 से 2, 3 दूनी 6 और कितना 10, 14 6 20 57 कितना 200। टोटल वर्क आ गया। काम किससे कराना है बोलो?
सवाल में क्या लिखा है? काम किससे कराना है? 2 मेल और 1 वॉइस से। पहले इनकी क्षमता निकालो। 1 मेल 7 है तो 2 मेल की 2 सत्ते, यहाँ 7 की वैल्यू पुट करो, 7 दूनी कितना 14, 1 और बॉय की 2, 2 एकम 2, 14 2, दोनों की क्षमता आ गई 16 की। टोटल वर्क 200 है, इसे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और कटेगा 2 दूनी 4 25, मतलब 25 बेटा 2, या फिर डिवाइड करोगे तो 12.5। दोनों कितने में करेंगे? 12.5 दिन में। ठीक है, ये तो डिवाइड करना आता है, ये भी बताएं। अरे इतना तो आता होगा, कंपटीशन में आ गए तो। ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में जितना छोटा कर लो। अब ये चीज तुम ये ना लिख के तुम डायरेक्ट टोटल वर्क यहाँ ही कर लो। वैल्यू पुट करो, 2 सत्ते 14 प्लस और 3 दूनी 6, 14 6 20, 20 200 सारी टोटल वर्क की डायरेक्ट। ठीक है, 200। ये कैलकुलेशन माइंड में ज़्यादा करोगे तो फायदा है, लिखना कम पड़ेगा। हाँ, अगला सवाल बताओगे? चलो, समझ आ गई? ये कर पाओगे नहीं? आगे देखो सवाल, लिखो जल्दी से। यदि हो गया नोट? ये करो, जल्दी करो। किसका नोट नहीं हुआ है? नहीं हुआ? हो गया। लिखो, यदि 9 पुरुष और 12 लड़के, हाँ ये हो नहीं गया। यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में, यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के, और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन में 4 पुरुष और 16 लड़के, हो गया। आगे लिखो, तो 6 पुरुष और 24 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 6 पुरुष और 24 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 6 पुरुष और 24 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हो गया? तुम करो, ठीक है। आज आंसर इनको ही बताना है, ठीक है। कितने लोग इच्छुक हैं ये आंसर बताएं? बोलो, सभी इच्छुक है ना? ये आंसर ये बताएं। ऑप्शन नहीं है? 5 4 किधर देख लिया? अब 4 नहीं है, बताओ। 4 ही है। चलो, तुम लोग का हो गया, मतलब तुम लोगों ने सवाल ही करना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा आंसर तो आ ही गया है। तो जितना कैलकुलेशन माइंड में कर लोगे उतना ही सवाल छोटा हो जाएगा। ये अब इस सवाल को ऐसे ना बनाओ, तो बस सवाल तुम्हारे सामने वहीं पर कर लो। बस ये सारी चीज जो कर रहे हैं वो सब माइंड में करनी पड़ेगी, ठीक है। हो गया? इतनी देर लगेगी? अरे टोटल वर्क में गुणा ना हो तो वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। गुणा कराने की जरूरत नहीं है, नहीं गुणा हो, पता है बाद में काटते जरूर हैं नीचे से, तो उसमें मेहनत नहीं करना गुणा कराने में।
बताओ देखो, 9 मेल हैं और प्लस कितने 12 बॉयस हैं, कितने में 4 में, बराबर इधर क्या है 4 बॉयस हैं और प्लस 16 और 4 मेल है ना, 4 मेल है और 16 बॉयस हैं, कितने में 6 दिन में। ठीक है, काट दो पहले से, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 कराओ। देखो 2 नेम 18 मेल और यहाँ 3 चौक 12 मेल, तो 18 मेल इधर जा रहा है, 18 में से 12 घटा दो इधर लाके, कितने बचेगा 6 मेल बचेंगे इधर। इधर आ जाओ, 12 दूनी 24 बॉयस और इधर 16 तियाँ 48 बॉयस, इधर ज्यादा है तो 24 इधर घटाओ, 48 में से कितना 24 बॉय हो जाएंगे सीधा। तो मेल इधर है, बॉयस को इसके नीचे ले आओ, 24 इधर रहने दो, 6 को इसके नीचे ले आओ, 6 चौक 24, 6 कम 6, 4 अनुपात 1 का आ गया। अरे बॉयस का 4 आ गया, वो मेल का 4, बॉयस का 1 आ गया रेशियो। टोटल वर्क चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, जिसमें तुम्हारा आसान हो, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो। टोटल वर्क कितना बोलो, यहाँ रखो मेल की वैल्यू 4, 9 चौक 36 प्लस 12 एकम 12, 36 और 12 36 12 कितना 48, 48 और गुणा 4। अब गुणा नहीं कराना ऐसे ही रहने दो, अरे गुणा नहीं कराना ऐसे रहने दो। टोटल वर्क कितना आ गया निकल के, कितना होगा, काम किससे कराना है ये देखो, 6 पुरुष हैं और 6 मेल है प्लस 24 बॉयस हैं। यहाँ वैल्यू पुट करो, मेल का 4, 4 छंग 24 और प्लस 24 एकम, ये बॉयस की 1 है तो 24 एकम कितना 24 कितना आ गया 48, उठा के इसके नीचे रख दो, इसी से भाग करना है टोटल वर्क को उनकी क्षमता से। ये कट गया, कितना बचा है 4 दिन। गुणा ना कराओ इसी रहने दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आ गया, चलो तुम सब लोगों ने इनकी डीपी देख ली ना। ये लोग हमसे पूछते हैं कि सोहेल डीपी किसकी लगाया पड़ा है। इन्हीं में तो कल कोई बच्चा कह रहा था। कहाँ ये 48, यहाँ वैल्यू पुट की है, 9 चौक 36 प्लस 12 कम 12, 36 12 48 और गुणे में 4 नहीं है, तो ये टोटल वर्क, ये पूरा टोटल वर्क है। ठीक है, ये वाला क्योंकि हमने 4 के इसमें गुणा नहीं कराया, ऐसे ही रख दिया है, पता है बाद में कट जाता है तो गुणा कराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करनी है। ठीक है, बकाया इनकी क्षमता निकाल ली, जितने काम कराना है उठा के इसके नीचे इससे डिवाइड कर दो, टोटल वर्क को दिन निकल आ जाएंगे। ठीक है, क्या टेस्ट, हाँ पुलिस वाले टेस्ट होंगे तुम लोगों के, देखते हैं ऑनलाइन ही होगा जिसको देना है। चलो आगे देखो, ये कर लोगे इस तरह के, आगे बढ़ो। और तो इस तरह के मैंने बहुत सवाल इसमें डाल रखे हैं, कर लेना। ठीक है, 10 सवाल इस तरह के मैंने इसमें डाल रखे हैं पीडीएफ में, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी तो उससे काम चलाओ, ग्रुप में पढ़िए पीडीएफ, जो ऐड नहीं वो ऐड हो जाना। ठीक है, अभी मैं किसी को एडमिन 1 को बना दूंगा। हाँ, तो मैं क्या, तुम इसमें थोड़ी पढ़ रहे हो, तुम उसमें आर्मी वाले बैच की अग्निवीर वाले, तुम पहले इस बैच ग्रुप में ही नहीं ऐड हो तो तुम्हें कहाँ से एडमिन बनाए। ठीक है, तो इसे बना दूं, आकाश को बना देंगे, ये ऐड कर लेगा। ठीक है, जिसे ऐड होना है इसे नंबर देना, ऐड हो जाएगा। चलो बेटा इसमें सवाल कर लेना। ठीक है, जो ना हो पूछ लेना, दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा सवाल है वो करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, लो एक सवाल लिखो, ए और बी अलग अलग, टाइप चेंज इस पीडीएफ में नहीं है, सवाल नोट कर लेना। ठीक है, ए और बी अलग अलग एक दीवार को 12 तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक दीवार को 12 तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। 12 तथा 15 दिनों में बना सकते हैं।
ए तथा बी दोनों एक साथ दीवार बनाना शुरू करते हैं। ए तथा बी दोनों एक साथ दीवार बनाना शुरू करते हैं, दीवार बनाना शुरू करते हैं तथा वे 180 ईंटें प्रतिदिन कम इस्तेमाल करते हैं, तथा वे 180 ईंटें प्रतिदिन कम इस्तेमाल करते हैं। लिख लिया? कार मजदूरी भी है इसमें, चलो। इस्तेमाल करते हैं और दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, और दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। और दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो, हो जाएगा? ये ईंटों वाला 1-2 सवाल ऐसे हैं जो रखे रहते मिलते हैं। ठीक है, चलो बनाओ। ऑप्शन है 2400, 3600, 4800, 1200। तो तुक्का लगा रहे हो? ऑप्शन है 2400, 3600, 4800, 1200। मकान नहीं बनना है, दीवार बन रही है। अब दीवार इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलो बताएं, बोलो। चलो इधर देखो ध्यान से। ए कितने दिन लगाता है? 12 दिन में। ए 12 दिन में वो दीवार बना सकता है, और बी 15 दिन में। ठीक है। अब के तुम्हारे सारे तुक्के बर्बाद हो गए तुम्हारे। ठीक है। ए 12 दिन में बनाता है, बी कितने में? 15 दिन में। किसी भी काम को या दीवार को बना सकता है। ठीक है, अलग अलग दीवारें दोनों ने बनाना शुरू की, अपनी अपनी अलग अलग दीवारें। ठीक है, चलो आगे देखो। कितना एलसीएम हो जाएगा बोलो? 12 से कितना? 5 बार, 15 से 4 बार। ये ए का क्या आ गया? एक दिन में कितनी, एक दिन की क्षमता आ गई उसकी। एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितनी ईंटें लगाता है? 5। और ये बी एक दिन में कितनी लगाता है? 4। काम होता तो एक दिन में 4 काम करता है, 5 काम करता है, पर ईंटें लगा रहा है ये। तो ए एक दिन में ईंटें कितनी लगाता है? 5। और ये बी एक दिन में कितनी एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है? 4। दिनों में तो दिन में आएगा, घंटे में हो तो घंटे में लगाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ टोटल काम कितना है? यहाँ टोटल काम, एलसीएम टोटल काम होता है, और सवाल में टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? लास्ट में 10 दिन में हो रहा, नहीं हो रहा है? यहाँ कितना 60 काम है, और वो 10 दिन में पूरा कर दे रहा है। सवाल में 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, काम यहाँ टोटल 60 है। तो कितनी ईंट प्रतिदिन लगाएगा ये? 6 ईंट प्रतिदिन लगेगी, नहीं लगेंगी? प्रतिदिन 6 ईंट। मगर ये दोनों मिलकर कितनी ईंट लगा रहे हैं प्रतिदिन? यहाँ तो 6 लग रही थी ये, मगर ये कितनी लगा रहे हैं यहाँ? 9 ईंट प्रतिदिन। कितनी ईंट कम हो गई प्रतिदिन? अरे 9 ईंट ये लगा रहे हैं, मगर यहाँ तो ये 10 दिन में काम हो रहा है, तो ये कितनी ईंट है? 6 ईंट प्रतिदिन। तो कितनी ईंट प्रतिदिन कम लग रही हैं? 3 ईंट प्रतिदिन कम लग रही है, कम। और वहां कितनी ईंटें कम लग रही हैं? तो 3 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू कितना? 60 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है? क्योंकि 60 ईंट लगा रहे हैं, 60 ईंट लग रही है, तो टोटल काम 60 है। कितने हो जाएगा? कितनी ईंट लगेंगी? 3600। यहाँ पर गलत हो गया था। चलो, क्योंकि काम टोटल 60 करना है, तो 60 ईंट लगा रहे हैं वो लोग। ठीक है, मतलब प्रतिदिन 60 ईंट कम लगा रहे हैं, तो टोटल 60 दिन में कितनी ईंट है? 3600।
हो गया। चलो अगला सेम सवाल इसी तरह का बोलेंगे, फिर चेंज कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह का सवाल वो तो बता देना आपकी। तुम लोग समझ आया नहीं, कुछ नहीं आया? अरे दोनों 12, एक 12 में, ये 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 60 आ गया, टोटल वर्क आ गया 60। यहाँ पर टोटल वर्क आ गया 60, ठीक है। 12 से भाग करो 5 बार, 15 से भाग करो 4 बार। ये एक दिन में 5 ईंट लगा रहा है और बी एक दिन में 4 ईंट, इनकी क्षमता है ये, ठीक है। और दोनों टोटल काम कर रहे हैं 10 दिन में। उसमें लिखा है 10 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, मगर काम यहाँ टोटल है 60, तो 10 दिन में कर रहे हैं 60 काम 10 दिन में। तो कितनी ईंट लगा रहे हैं? 6 ईंट प्रतिदिन। और यहाँ ये लोग दोनों मिलके कितनी, एक दिन में ये 5, एक दिन में ये 4, तो एक दिन में ये दोनों कितनी लगा रहे हैं? 9 ईंट। तो ये कितनी ईंट कम लगा रहे हैं? 3 ईंट कम लगा रहे हैं। और वहां कितनी ईंट कम? 180 ईंट कम। 3 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू कितनी? 60 आ जाएगी। तो टोटल काम 60 है, 60 से गुणा करा दो 3600, जितना काम कराना है, ठीक है। ज्यादा लगाता वो ज्यादा कम हमेशा अंतर ही होता है, ज्यादा कम हमेशा अंतर होता है, अंतर ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमेशा बराबर में करना ऐसे सॉल्व है, ज्यादा कम हमेशा अंतर ही होगा, ठीक है। लिखो अगला सवाल सेम है, बताना, ठीक है। लिखो ए और बी अलग अलग एक दीवार को, ए और बी अलग अलग एक दीवार को 20 तथा 30 दिनों में बना सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक दीवार को 20 तथा 30 दिनों में बना सकते हैं, 20 तथा 30 दिनों में बना सकते हैं। ए तथा बी दोनों एक साथ दीवार बनाना शुरू करते हैं। ए तथा बी दोनों एक साथ दीवार बनाना शुरू करते हैं तथा वे 25 ईंटें प्रतिदिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। ज्यादा कम हमेशा अंतर ही होता है, यहाँ अंतर ही तो है, ये 3 ईंट का दोनों में। वे 25 ईंटें प्रतिदिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, और दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो, बताओ। वह दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। 2400, 900, 1500, 3600। सच में? वह तो एक ऑप्शन वाला मेथड और वो काम नहीं करेगा। ये 60 से सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, काम कर जाएगा। देखो ध्यान से, आंसर क्या आया है, इसका मल्टीपल ही तो है आंसर, इसी लास्ट में गुणा इसी से कराना है। अगर मान लो ऑप्शन ऐसे मिल जाए कि जो इससे डिवाइड ना हो एलसीएम से, जो एलसीएम डिवाइड होगा वही आंसर होगा, जो डिवाइड ना हो वो आंसर नहीं होंगे इसके। ये लास्ट में गुणा इसी कराना है, कितनी ईंटें लगाएगा। तो एक तो तरीका ये है डायरेक्ट पूरा करने के बजाय, ठीक है। एक तो डायरेक्ट ये है, मगर यहाँ ऑप्शन ऐसा मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है। सब 60 के मल्टीपल वाले मिलेंगे। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा बता रहे हो, बोलो। 181, 60 से 1500 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा? अरे 0 0, 6 से 150 नहीं, 6 से 150 नहीं जाएगा, 6 हमारे 6 से हो जाएगा। सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे डिवाइड होने वाले होंगे, तो ये तुक्का लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। 181 का है सी, मतलब 1500। चलो समझ में नहीं आ रहा है? पिछला वाला सवाल जैसे किया वैसे ये करना है। चलो समझ लो इधर से। किसके बच्चे हो तुम? किसके बच्चे हो? अभी कह रहे थे ना चिरौंजी लाल के बच्चे हैं। चलो लो इधर देखो, देखो ए कितने में? 20, बी 30 में, ठीक है। ए बी 20 में और बी कितने में? बताओ एलसीएम दोनों का।
अभी नहीं समझ रहे ये लोग। 30 60 हो जाएगा, 20 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 30 से डिवाइड करो। ये एक ही बात हुई, एक दिन में 3 ईंटें लगाता है, बी एक दिन में 2 लगाता है, इनके सामने उन्हें की है। टोटल वर्क ये 60 है, टोटल वर्क 60 है, मगर ये किसमें लिखा है टोटल वर्क कितने में, 10 दिन में खत्म हो जा रहा है, क्योंकि दीवार को 10 दिनों में बना रहे हैं तो 10 दिन में ये काम हो जा रहा है। तो काम है 60, ये 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो कितनी ईंट प्रतिदिन लगा रहे हैं, 6 ईंट प्रतिदिन लगा रहे हैं। मगर ये दोनों मिलके यहाँ कितनी ईंट लगा रहे हैं प्रतिदिन, 3 2 5, तो यहाँ कितनी ईंट ज्यादा कम हमेशा अंतर कर दो बस, और कुछ नहीं। कितनी ईंट, एक ईंट का अंतर हो, एक ईंट ज्यादा कम लगा रहे हैं जो भी है, तो वहां कितनी ईंट ज्यादा लगा रहे हैं, 25 ईंट, तो एक की वैल्यू कितनी, 25, एक की वैल्यू 25, निकालना किसकी वैल्यू है, 60 की। ये टोटल वर्क 60 ही करा रहे हैं, तो गुणा करा दो, 0 6 5 30, 6 3 12 3 15, ठीक है। एक की वैल्यू निकाल के बाद गुणा करा दो, एक की वैल्यू है निकली मुझे, एक ही ईंट का अंतर है। कर लोगे ये वाले, बोलो चलो आगे बढ़ो फिर। हाँ समाप्त होगा। चलो देखो ये सवाल है कुछ, लिखो एक सवाल। अभी रुको, ठीक है, अभी छूट देंगे तब जाना टाइम की। लिखो दो श्रमिक एक्स और वाई। देखो करने को तो बहुत कुछ, अभी टाइम एंड वर्क जब तक तुम अपने आप नहीं करोगे तब तक हम कैसे, क्योंकि इतने सवाल है ना कि कराते हो वो भी कम है। टाइप तो मैंने सारे निपटा दिए, मगर फिर भी कुछ जो सवाल है वो तुम्हें खुद करना है, नहीं आया तो पूछना है यहाँ, ठीक है। मैंने ये खत्म करोगे तो महीना भर चलता रहेगा ये, फिर भी सवाल नहीं निपटेंगे। प्रैक्टिस तुम्हें करना है अपने जाके घर पे सवाल होगा। अभी एडवांस अभी स्टार्ट करना एकदम बेकार है, मतलब नए बच्चे इनके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो, करा देंगे, टेंशन मत लो। लिखो दो श्रमिक एक्स और वाई एक कार्य करते हैं, एक्स और वाई एक कार्य को करते हैं, एक कार्य को करते हैं। लिख लिया, एक्स को अकेले काम करते हुए उस कार्य को पूरा करने में एक्स को अकेले काम करते हुए उस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर, ये सवाल इस तरह के ये बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, सब आए हुए हैं ये। हाँ लिख लिया, दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में, दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगते हैं। सवाल की थ्योरी इतनी लंबी है मगर आंसर एक लाइन में है इसका, ठीक है। हाँ, लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब एक अकेला कर रहा है, वो व्यक्ति जो दोनों कर रहे हैं उनसे 12 घंटे अधिक ले रहा है, अगर उन दोनों को मिला के कराया जाए उससे, ठीक है। तो ये अधिक और कम, अधिक वाले सवाल हमेशा देखना, कभी ऐसा सवाल हो तो एक ट्रिक है वो बता देंगे, सारे सवाल उसी से होंगे ये वाले, ठीक है। लिख लिया, 12 घंटे अधिक लगते हैं, समझ आया कुछ। एक्स जो अकेले काम कर रहा है उसको करने में जो समय लग रहा है वो दोनों को, मतलब एक्स और वाई दोनों जो मिलकर कर रहे हैं उसको जो समय लग रहा है उससे 12 घंटे अधिक लग रहे हैं, ठीक है। सवाल ये है, आगे लिखो, यदि वाई अकेले कार्य करता है, ये 15/4/2021 में आया था एनटीपीसी में ये सवाल, ठीक है। यदि वाई अकेले कार्य करता है तो उसे उस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर,
दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में, लिख लिया, दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 27 घंटे अधिक समय लगेगा। हाँ, मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में, दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 27 घंटे अधिक समय लगेगा। लगने वाले समय से 27 घंटे अधिक समय लगेगा। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा है। उन्हें एक साथ मिलकर, सवाल आंसर एक लाइन का है, ठीक है, मगर सवाल समझ आया तभी तो लगाओगे वो एक लाइन का। अभी आगे पूछा गया है वो तो देख लो, देखो आगे। उन्हें एक साथ मिलकर, हाँ अभी सवाल पूछा क्या ये पता चला। उन्हें एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो थ्योरी ये है, मैं समझा रहा हूँ इधर थोड़ी सी इसकी। कभी भी ऐसा सवाल दिखे बस एक ही चीज लगाना है, अंडर रूट में दोनों की गुणा, बस आंसर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर दोनों की गुणा, कभी ऐसा सवाल दिखे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मतलब एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, ये दो व्यक्ति मान लो एक्स और वाई है, या कुछ भी ले लो ए और बी। अगर एक्स जो काम कर रहा है उसको जो काम समय लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है इन दोनों, जो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों जो मिलके काम कर रहे हैं उससे कुछ समय ज्यादा लग रहा है। मान लो कितना, उसमें 12 घंटे लग रहा था, कुछ मान ले कितना, मान लो 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। एक्स अकेले जो काम कर रहा है और वो जो दोनों मिलके कर रहे हैं उससे कितना समय अधिक लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है। और बाई जो काम कर रहा है उसको, दोनों जो काम कर रहे हैं उससे कितना लग रहा है समय ज्यादा, बी ज्यादा लग रहा है। कभी ऐसा सवाल दिया हो तो पूछा है दोनों कितने में करेंगे, एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने में करेंगे, एक्स और वाई। तो ट्रिक ये है, कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वाई दोनों पूछ रहा है कितने में करेंगे, अंडर रूट में ए गुणा बी करा दो, आंसर आ जाएगा। ये पूरी ट्रिक ये लिख लो पहले अलग नोट करके। कभी ऐसा सवाल देखे सिर्फ ये लगाना है, आंसर तुरंत, ठीक है। कौन गिर गया। कभी भी ऐसा सवाल देखे, एक व्यक्ति उन दोनों को मिला के काम करने से इतना अधिक ले रहा है, दूसरा व्यक्ति उन दोनों को काम करने से इतना अधिक समय ले रहा है, तो जो समय ले रहे हैं अधिक अधिक वाले अंडर रूट में उनकी गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों मिला के काम करे तब, पूछे तब। तो ऑप्शन दे रहा हूँ 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे। बोलो 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे, 20 आ जाएगा। रूट के अंदर, रूट के बाहर सॉल्व करके ले आओ, आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 185 का दिया है बी, 18 घंटे आ रहा है इसका। ये कॉन्सेप्ट अलग नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट जब भी सवाल आए इस तरह का, क्योंकि इससे देखो ये यही सवाल आया है उसमें एनटीपीसी में भी 2021 वाले में इसी तरह का सवाल, पैटर्न चेंज है, सीजीएल एग्जाम में आया 2020 में इसी तरह का सवाल। दूसरा एसएससी सीपीयू एग्जाम में आया 19 में, मतलब इसी तरह का सवाल है ये। और इसी तरह का एक और सवाल है, ये एक और है वो भी सीजीएल में आया है इसी तरह का, ठीक है। कभी भी ये सवाल दिखे है कि एक दोनों को मिला के इतना अधिक ले रहा है, दूसरा दोनों को अधिक मिला के इतना अधिक ले रहा है, अंडर रूट में दोनों गुणा करा दो, जितना अधिक ले रहा है आंसर आ जाएगा। इधर देखो कितना है, कितने घंटे अधिक ले रहा है, 12 घंटे, और कितने ले रहा है अधिक, कितने घंटे, 27 घंटे। बस इसको रूट से बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ 9 तोड़ो, क्योंकि 9 का रूट बाहर निकल आएगा, 9 का बाहर 3 निकल आएगा, और 3 का हम नहीं निकल पाएंगे तो यहाँ से भी तोड़ो, 4 और 3 में। अब देखो ध्यान से, रूट के बाहर कैसे लाते हैं, 4 को रूट के बाहर लाएंगे 2 आएगा, और रूट के बाहर 2 में से आता है 1, 3 और 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, और 9 का रूट बाहर कितना आ जाएगा, 3, 3 3 9 दूनी कितना, 18। वैसे गुणा करा के करोगे तो 324 आएगा, वो 18 का ही होगा रूट। हाँ तो उतना करोगे या तो गुणा कराओ, फिर 324 सोचोगे तुम, तो ऐसे तोड़ के निकाल लो बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर गुणा करा के मान लो ज्यादा नंबर पहुंच गया ऊपर, फिर उसका रूट निकालते बैठो, ठीक अलग, उसका रूट अलग निकालते बैठो, ये करोगे। गुणा कराने के ज्यादा बड़ा नंबर हो गया तो फिर रूट पता ही नहीं है किसका है ये, तो क्या करोगे, तो छोटा टुकड़ों में निकाल लो बाहर रूट, तब भी आ जाएगा।
एक सवाल इस तरह कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। लिखो। क्या अगला सवाल है सेम इसी तरह का, थोड़ा सा चेंज है लास्ट में, ठीक है, समझना। सवाल इसी तरह का है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। देखो ए और बी एक साथ, ए और बी एक साथ, ये समझ आया नहीं कुछ? दोनों का गुणा कर रूट करना है बस, और कुछ नहीं। कभी ऐसा पैटर्न ना है। ये सवाल भी इसी पैटर्न का जो बोल रहा हूं, ठीक है। देखो ए और बी एक साथ x दिनों में एक निश्चित काम कर सकते हैं। ए और बी एक साथ x दिनों में एक निश्चित काम कर सकते हैं। सवाल में लिखा अलग तरीके से, मगर कॉन्सेप्ट यही है सब कुछ, ठीक है। x दिनों में कर सकते हैं, सॉल्व ऐसे ही होगा। x दिनों में कर सकते हैं। अकेले काम करने पर a और b, अकेले काम करने पर a और b क्रमशः, a और b उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18, हाँ x+8 और x+18 दिनों में कर सकते हैं। अकेले काम करने पर a और b उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18 दिनों में कर सकते हैं। a और b मिलकर उसी काम के 5/6 हिस्से को पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। खड़ी रहो तुम, ठीक है, एक घंटे वहीं क्लास में, बाहर नहीं, क्लास में 1 घंटे खड़े होना है रीजनिंग वाले बैच में। हाँ, ए और बी मिलकर उसी काम के 5/6 हिस्से को पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे पूछा है। कुछ सवाल समझ आया? दोनों मिलके कर रहे हैं x दिन में, ठीक है, कर रहे नहीं x दिन में, और ए अकेले x+8 दिन में। मतलब ए अकेले जो कर रहा है वो x+8, x से 8 ज्यादा है नहीं है, अरे उन दोनों से 8 घंटे ज्यादा है नहीं है। और बी अकेले x+18 दिन में, तो दोनों x दिन में, और बी x से 18 ज्यादा, मतलब 18 घंटे ज्यादा दिन में कर रहा है, 18 घंटे ज्यादा दिन में। सवाल को उस तरह ना लिख के इस तरह छिपा के लिख दिया है। तो 18 × 44 कितना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। मतलब दोनों मिलके तो 12 दिन में करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं आया? चलो इधर समझो। ए और बी दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं बोलो? x दिन में कर रहे हैं। वहां ये वैल्यू नहीं दी थी x दिन में, वहां दोनों का दे दिया था अलग उसका आगे। अब यहां देखो a कितने में कर रहा है, x+8 दिन में। तो यहां देखो एक चीज, दोनों मिलकर जितने दिन में कर रहे हैं उसे 8 दिन ज्यादा नहीं ले रहा है, 8 घंटे ज्यादा। दिन है जो घंटे है जिसमें भी हो, देखो x से 8 घंटे ज्यादा नहीं ले रहा है ये करने में। तो सवाल को उस तरह लिख के इस तरह लिख दिया है। और b जो काम कर रहा है वो कितने में, दोनों जो काम कर रहे हैं उससे 18 घंटे ज्यादा नहीं ले रहा है ये। अरे x से 18 ज्यादा है नहीं, x+18। तो सवाल तो वही है, कुछ और है अलग। दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो दोनों मिलके हम फार्मूला क्या लगाते हैं, √a(b), x की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारी, a 8 और b 18। ये लगाना, ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू केवल। 18 × 44 कितने का होता है, 12 का। दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं बोलो, 12 दिन में। काम कितना कराना है, कितने बटे 5, इसका 5/6 कर दो, आंसर आ जाएगा। 5/6 काम कराना है, बताया था पिछले, जितना कराना वो लास्ट में कर दो दोनों के। 6 दूनी 12, 5 दूनी कितने दिन, 10 दिन, बस आंसर आ गया। अगर पूछता दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं तो कितना 12, सीधा 12 रहता। मगर दोनों मिलकर 5/6 काम, तो उसका 5/6 कर दो। समझ आ गया नहीं? चलो पानी पीना हो, पी के आओ। आया नहीं पानी? पानी आया नहीं था? यार